सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ट्रिक्स चैनल को। नए अपडेट पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण मात्रक जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका इस महत्वपूर्ण मात्रक में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला मात्रक है हमारा विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो धारा को आप रिलेट करें पानी की धारा से। तो पानी की धारा कैसी होती है? बहुत प्यारी होती है, हर किसी को प्यारी लगती है। तो प्यारी से आप रिलेट करते हैं पियर यानी एम्पियर। तो धारा कैसी लगती है पानी की? प्यारी लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत प्रतिरोध। तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसे आपको ज़्यादातर लोगों को ये पता भी होता है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो प्रतिरोध में हम वर्ड लेंगे रोज। तो रोज हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं? ओम का नाम जपते हैं जिससे उन्हें कामयाबी मिल सके। तो बस आपको इससे रिलेट करना है और आसानी से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विद्युत चालकता। तो इसका मात्रक क्या होता है? म्यू। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी कि इंग्लिश में जब हम प्रतिरोध का मात्रक रखते हैं तो ओम लिखते हैं और जो उसका उल्टा होता है तो म्यू पढ़ते हैं, यानी कि विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा? म्यू। दोस्तों, इसका एक मात्रक और होता है सीमेन, जो हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारिता। तो इसका मात्रक क्या होता है? फैरड। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं? धारिता यानी धरा। धरा जाएगा, कौन धरा जाएगा? जो फ्रॉड करेगा किसी के साथ। तो फ्रॉड से आप रिलेट कर सकते हैं, फैरड धरा जाएगा यानी धारिता। तो इससे आप आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत आवेश। इसका मात्रक क्या होता है? कूलॉम। तो अब इसे कैसे याद रख सकते हैं? कहते नहीं है अबे 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 कूल हो जा, यानी कूलाम। अबे कूल हो जा। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि यानी कोई ज़्यादा भड़क रहा है तो आप क्या कहेंगे उससे? अबे कूल हो जा, यानी कूल से कूलाम। तो आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत विभव। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो दोस्तों, एक एग्जाम में और पूछा जाता है विद्युत विभवांतर। तो इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। तो बी से बी को रिलेट करके इसे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं और ज़्यादातर को ये याद भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चुंबकीय फ्लक्स। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर या मैक्सवेल। दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। इसे याद कैसे रखा जा सकता है? चुंबकीय फ्लक्स यानी फैल। तो फिल से फैल यानी चुंबकीय फैल जाता है। कब फैल जाता है? जब मैक्स यानी बहुत, मैक्स किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा, यानी इंग्लिश में कहते हैं बहुत ज़्यादा। बेल यानी लोहे की घंटी जब रखते हैं बहुत ज़्यादा तो क्या होता है? चुंबक फैल जाता है। और बेबर यानी बार बार अगर उस पर वजन रखेंगे तो चुंबक फैल जाएगा। तो आप इससे आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों, आपको किसी भी जगह का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। तो बस टेस्ट से आपको रिलेट करना है टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र। इसे आप आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय तीव्रता। तो इसका मात्रक क्या होता है? ओरस्टेड। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो चुंबकीय तीव्रता यानी चुंबकीय तीव्रता में तेजी, यानी तेजी, चुंबकीय में अगर तेजी दिखाओगे तो क्या होगा? पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। अरेस्ट से आप याद रख सकते हैं ओरस्टेड। बस आपको इस तरह रिलेट करना है और आसानी से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय प्रेरण। इसका मात्रक क्या होता है? गॉस। अब इसे कैसे आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं? तो प्रेरणा, प्रेरण से आप याद रख सकते हैं प्रेरण, यानी हम सबको प्रेरणा लेनी है। किस बात की प्रेरणा लेनी है? गॉस यानी गैस। आप इसे देखते हैं तो आप गैस जैसा नज़र आता है। तो आपको सबको लोगों को लेना चाहिए प्रेरणा। किस बात की? गैस की। गैस से बहुत ज़्यादा खतरे भी हो सकते हैं। हमारे घर की गैस की भी सावधानी बरतना चाहिए, यानी हमें इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आप इसे आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेरक्त। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो प्रेरक्त में अब रक्त, रक्त हमारा कब बढ़ता है? जब हम हरी सब्जी खाते हैं, यानी हेनरी, हरी सब्जी खाएंगे तो हमारा रक्त बढ़ेगा। तो इसे आप आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ज्योति फ्लक्स। इसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। तो आप सभी को पता है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? ज्योति फ्लक्स। ज्योति किसे कहते हैं? प्रकाश को कहते हैं, यानी और फ्लक्स में रिलेट करेंगे फैल, यानी प्रकाश कब फैलता है?
जब मेन लाइन का स्विच ऑन कर दिया जाता है तो क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है, यानी फैल जाता है। तो इसे आप इससे रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। तो आप ये मान के चलो आपने मेन स्विच ऑन कर दिया, फिर भी आपको प्रकाश कम लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, कैंडल जलाएंगे, यानी कैंडेला। प्रकाश और तेज करने यानी तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, और कैंडल मंगाएंगे, यानी कैंडला। आसानी से रिलेट करके इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रदीप्त घनत्व। इसका मात्रक क्या होता है, लक्स। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं, प्रदीप्त में बढ़ लेंगे दीप्त, यानी दीप। दीप मतलब दीपक। दीपक की तरह चमकना है तो आपको क्या करना होगा, लक्स साबुन से नहाना होगा। बस आपको इससे रिलेट करना है और आसानी से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्स। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, यानी बार बार दोहराना। तो आप हार्ट चैप्टर को, कहते नहीं है अपनी पढ़ाई में हार्ट चैप्टर को दोहराते रहना चाहिए, तो आप इससे रिलेट करेंगे और आसानी से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तरंगदैर्घ्य। तो इसका मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम यानी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करना होगा, धैर्य रखना पड़ेगा भाई। तो इससे आप आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं, धैर्य दैर्घ्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि तीव्रता। तो इसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं, यानी ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए क्या होगा भाई, बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा बोलने के लिए, यानी डेसिबल, यानी डबल बल। तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना होगा, डबल बल लगाना होगा। तो आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक गति। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मैक संख्या। इसे मैक संख्या से मापते हैं। जनरली प्राथमिक गति होती कौन सी, विमान की गति होती है। तो विमान से जो आवाज़ आती है तो वो मैक संख्या से फाइंड आउट की जाती है। अब इसकी मात्रक को याद कैसे करा जा सकता है, यानी पराध्वनि, यानी बहुत ज़्यादा ध्वनि करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ध्वनि करने के लिए आपको क्या करना होगा, माइक का यूज़ किया जाएगा। यानी माइक का यूज़ करोगे तब बहुत ज़्यादा ध्वनि होगी। तो आप इसे रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेंथ की क्षमता। तो इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो डायोप्टर किस तरह की साउंड दे रहा है, डॉक्टर, यानी लेंस हमें कौन लिख कर देता है, डॉक्टर। तो आपको आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी इंसान लेंस देता है तो वो कौन देता है, डॉक्टर देता है। तो इससे आप आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समुद्र की गहराई। तो इसका मात्रक क्या होता है, फैदम। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो आप किसी से कहोगे समुद्र की गहराई को नापो, तो कोई भी समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकता, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा है। कह सकते हैं समुद्र की गहराई कोई भी नहीं नाप सकता, किसी में इतना दम नहीं, यानी फैदम, किसी में इतना दम नहीं कि समुद्र की गहराई को नाप सके। तो इससे आप आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बल। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इससे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, ये सबको याद भी होगा। नेक्स्ट हमारा दाब और प्रतिबल। इसका मात्रक क्या होता है, दोनों का ही पास्कल होता है। तो ये भी ज़्यादातर लोगों को याद होता है। अगर नहीं याद है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपके ऊपर दाब है या प्रतिबल है तो आप क्या करेंगे, तो आपके अंदर एक स्किल होगी कि आप इसे कम कर सकते हैं, यानी स्किल, पास्कल। तो आप इससे आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्य ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब आप इसे कैसे याद रखते हैं, तो हम का पहला वर्ड लेंगे, का, जू का पहला वर्ड लेंगे काजू, यानी काजू। काजू खाने से क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो इससे रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। दोनों का ही मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य और ऊर्जा का। नेक्स्ट है हमारा शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं, भाई कभी उस इंसान से पंगा मत लेना जिसके अंदर शक्ति ज़्यादा हो या पावर ज़्यादा हो। क्या होगा भाई, बाट लगा देगा। तो इससे रिलेट करना है और आसानी से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा शांता। तो इसका मात्रक क्या होता है, पोइज। तो अब इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो शांता में बढ़ दिख रहा है नता, यानी नेता। नेता लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी वॉइस बोलते हैं, कब, इलेक्शन के टाइम, ताकि उन्हें वोट मिल सके। तो वॉइस से रिलेट करना है पॉइज को। तो आप इससे आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो मेरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।